निगमबोध घाट से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे तो भीषण गर्मी का प्रहार जो है वो देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। हर तरफ लगभग इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि पारा एकदम चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत में जो है कहर देखा जा रहा है। ये देखिए, दिल्ली की अगर बात करें, यहाँ दिल्ली है उत्तर भारत में और वहां यहाँ नोएडा है। दिल्ली में 48 घंटे में 50 मौत हुई है। वहीं नोएडा की अगर बात करें तो 24 घंटे में 9 मौत हुई है। ये खबर सामने आई है। तो इस तरीके से आप समझिए कि अगर 48 घंटे में 50 मौतें हो रही हैं तो कितनी ज्यादा गर्मी से लोग परेशान हैं। इस समय पारा जो है 45 के पार पहुंच रहा है और प्रचंड गर्मी है, लू चल रही है, हीट वेव से लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी हमने आपको निगमबोध घाट से भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से एक दिन में 100 अंतिम संस्कार हुए हैं। आप समझिए, भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में बढ़ते तापमान ने इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। आलम ये हो चुके हैं कि पिछले गर्मी के सारे रिकॉर्ड इस बार टूट चुके हैं और इस गर्मी की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं, जबकि कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। आलम ये है कि अब अस्पताल में जगह तक नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कुदरत की ताप ने उत्तर भारत की जनता को जलने के लिए किस कदर मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी के कहर से पूरे उत्तर भारत में मौत का तांडव जारी है। शहर दर शहर दिन प्रतिदिन मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सिर्फ जून की ही बात करें तो चढ़ते तापमान ने पूरे उत्तर भारत की हालत बिगाड़ कर रख दी है। क्या यूपी, क्या बिहार और क्या दिल्ली एनसीआर, गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में पिछले कई सालों में चढ़ते पारे का सारा रिकॉर्ड तोड़कर बराबर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलते ही लू के थपेड़े और चढ़ते तापमान से लोग अचानक गिर रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी का ऐसा प्रकोप है कि पूरे उत्तर भारत के कई इलाके भीषण हीट वेव की चपेट में हैं और अस्पतालों का बिस्तर मरीजों से फुल हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार को देश के तमाम अस्पतालों को यह निर्देश जारी करना पड़ा है कि केंद्र सरकार की तरफ से संचालित अस्पतालों में हीट वेव इकाइयां शुरू की जाएं और इमरजेंसी हालात को देखते हुए अस्पताल में जल्द से जल्द पूरी तैयारी मुकम्मल की जाए। तो राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और अगर बाहर निकल रहे, क्योंकि देखिए नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, तो जूस पी रहे हैं, अपने आप को ठंडक रखने के लिए जूस पी रहे हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट हो। आप भी आए हैं जूस के शॉप में, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बहुत गर्मी है। हम तो 4-5 दिन में आज निकले हैं और अभी भी बहुत स्वेटिंग है और में दिक्कत होती है। मतलब एक बार ऑफिस आ गए तो अंदर आज थोड़े से क्लाउड देख के हम निकले हैं थोड़ा, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में बाकायदा उत्तर भारत के तमाम केंद्रीय अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय अस्पतालों को जारी किए गए नोटिस में लिखा है, सभी अस्पताल हीट वेव के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तैयार रहें और सभी केंद्रीय अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट शुरू किए जाएं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह निर्देश आने वाले दिनों में गर्मी के प्रचंड खतरे की तरफ लोगों को आगाह तो कर ही रहा है, साथ ही जिस तरह से लू की चपेट में आकर उत्तर भारत में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो भी इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहा है। सिर्फ पिछले 24 घंटों के अंदर ही हीट वेव के चलते मरने वालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मृतकों की संख्या डरा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर 109 लोगों की जानें गईं, जबकि दिल्ली में 40, राजस्थान में 35, बिहार में 31, पंजाब में 28, हरियाणा में 25, तो वहीं मध्य प्रदेश में 20 और छत्तीसगढ़ में 15 लोगों की जानें गई हैं। चढ़ते पारे का सितम किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बीते मंगलवार को ही नोएडा के अलग अलग इलाकों से 14 शव बरामद किए गए, जिन्हें लेकर आशंका जाहिर की गई है कि ये तमाम मौत लू और हीट स्ट्रोक के चलते हुई हैं। इस संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई कर पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टमार्टम में भेजा गया है
किसी भी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की कोई जहर चोट इत्यादि नहीं है। इस संबंध में मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। बढ़ते तापमान ने खासकर उन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है जो काम की वजह से रोज घर से बाहर जाने को मजबूर हैं। उनकी हालत ऐसी है कि दोहरे मुसीबत की चक्की में पिसने को मजबूर हैं। इस गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस गर्मी से हम लोग इतने परेशान हैं। एक तो पानी नहीं है, ऊपर से लाइट भी नहीं रहती गर्मियों में। शाम तक 45-46 डिग्री तापमान रहता है, इतनी समस्या है। ऊपर से पानी नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है। मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अगर रोजी रोटी चलाने कमानी है तो जाना ही पड़ेगा। गर्मी में अगर हम बाहर निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, तो पानी की बोतल साथ रखनी पड़ रही है। और ना पिए तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी होना, इस तरह की प्रॉब्लम गर्मी की वजह से। सर ऐसा लगता है सर पे ही सूरज रखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इससे दिक्कत होती है। पानी वानी की व्यवस्था साथ लेकर। वहीं इन सब के बीच देश की राजधानी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट का दौर भी जारी है। हीट वेव की चपेट में दिल्ली वासी जहां रिकॉर्ड तोड़ पारे से बेहाल हैं, तो वहीं पानी की किल्लत उनका जीना मुहाल कर दिया है। उस पर मौसम विभाग ने जो मानसून को लेकर अनुमान जाहिर किए हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में कहीं से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। मानसून का देखिए, आप जो फिगर से देख सकते हैं, नॉर्मल जून यही है। 30 जून तक मानसून हमारा एनसीआर दिल्ली कवर करता है। अभी जो हमारा स्टेटमेंट यही है कि जो मानसून है कुछ महाराष्ट्र के हिस्से जो बचे हुए वहाँ कवर करेगा। इसके साथ ईस्ट इंडिया के स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार तक कवर करेगा। कुल मिलाकर हालात विकट हैं। मौके की नज़ाकत यही है कि जितना हो सके सावधानी बरतें, घर के अंदर ही रहें, अगर बहुत ज़रूरी हो तब ही घर के बाहर कदम रखें, क्योंकि बाहर बढ़ता ताप है और वो भी दिन रात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे परीक्षा में धांधली, छात्रों में आक्रोश। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।